हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए हमसे क्या कहा गया है कि द्विपदों को गुणा कीजिए और इसमें हमें टोटल 6 भाग दिए गए हैं। सभी को हम इसी वीडियो में करेंगे। सबसे पहले भाग को करते हैं। तो इसमें हमें देखिए क्या दिया गया है। पहले ब्रैकेट में 2x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में 4x - 3। अब देखिए हमें ये द्विपद क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिए इसमें भी दो पद है 2x और 5 और इसमें भी दो पद है 4x - 3, इसीलिए द्विपद कहा गया है। अब हमें इनका गुणा करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। इसमें बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं गुणा करने के लिए कि जो हमें पहले ब्रैकेट में दिया गया है पद, उसका जो ये पहला पद है इसका दूसरे ब्रैकेट के जो दोनों पद हैं इन दोनों से गुणा करते हैं। ऐसे ही जो ये दूसरा पद है पहले ब्रैकेट का ये 5, इसका भी इस दूसरे वाले ब्रैकेट के दोनों पद से गुणा करेंगे। देखिए मैं आपको करके बताता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने क्या कहा कि पहले ब्रैकेट का जो ये पहला पद है 2x, इस 2x का क्या करेंगे, इस दूसरे वाले ब्रैकेट के जो दोनों पद हैं इन दोनों से गुणा करेंगे, यानी कि इस 4x - 3 से गुणा करेंगे इस पहले वाले का। ठीक है, फिर इसके बाद जो ये दूसरा पद है इस पहले ब्रैकेट में 5, यानी कि ये प्लस का 5 है तो इसको उतारेंगे। अब इसका इन दोनों से गुणा करेंगे, यानी कि 4x - 3 से। बस इतनी सी बात आपको समझना है। बाकी क्वेश्चन जो है वो सभी इसी तरह से सॉल्व होंगे। पहले ब्रैकेट के जो दोनों पद हैं इन सबका बारी बारी से जो दूसरे ब्रैकेट के दोनों पद हैं इनसे गुणा करना है। सभी में इसी तरह से करना है। ठीक है, बस आपको इसी तरह से समझ लेना है कि कैसे लिखेंगे, फिर आपको गुणा करने तो बहुत अच्छे से आता ही है। अब देखिए इनका गुणा करेंगे। जो सबसे पहले ये 2x है ब्रैकेट के बाहर, इसका ब्रैकेट के अंदर इन दोनों से गुणा होगा, यानी पहले इस 2x का 4x से गुणा होगा। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले संख्या का गुणा करते हैं, यानी 2 और 4 का। तो ये हो जाएगा 2 चौके 8। फिर x और x का करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x²। अब इसके बाद जो ये 2x है इसका इस दूसरे वाले से करेंगे, यानी कि -3 से। तो इसमें भी सबसे पहले हम 2 और -3 का गुणा करेंगे। माइनस लगा है तो माइनस उतार देंगे। अब 2 और 3 का करेंगे तो 2 तिया 6 और इसमें x लगा है तो x उतार देंगे। अब इसी तरह से इसमें भी करेंगे। जो ये ब्रैकेट के बाहर है 5, इसका ब्रैकेट के अंदर इन दोनों से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले प्लस है तो प्लस उतारेंगे। अब 5 का सबसे पहले इस 4x से गुणा करने के लिए 5 का 4 से गुणा करेंगे, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। इसमें x लगा है तो x उतार देंगे। अब इसके बाद इस 5 का इससे भी करेंगे। सबसे पहले माइनस लगा है तो माइनस उतारेंगे और 5 का 3 से गुणा कर देंगे, तो 5 तिया 15 हो जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो हमारा आया है सॉल्व करने पर, इसमें देखेंगे कि क्या कोई समान पद है कि नहीं। तो देखिए x² के समान पद तो कोई नहीं है। इस x के समान पद एक ये है और एक ये है, यानी कि ये दोनों समान पद हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे भी सॉल्व करके लिखेंगे। इसके समान कोई नहीं है तो इसको तो एज इट इज लिखना पड़ेगा 8x²। ये देखिए ये दोनों समान पद है, ये माइनस का 6x है और ये प्लस का 20x है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। तो इसीलिए 20x में से 6x को घटा देंगे। तो सबसे पहले 20 में से 6 घटा देंगे तो 14 बचेगा और x को एज इट इज लिख देते हैं। और दोनों में बड़ा ये वाला है, इसके आगे प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। फिर ये जो है -15, इसके समान पद कोई नहीं है तो इसको भी एज इट इज उतार देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, इसी तरह से हमें बाकी सभी जो पार्ट्स हैं उनको भी करना है। तो देखिए अब दूसरे को करते हैं। इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले जो ये पहले ब्रैकेट में हमें दिया गया है दोनों पद, इनका बारी बारी से इस दूसरे वाले ब्रैकेट के दोनों पदों से गुणा करेंगे। सबसे पहले देखिए y है तो इस y का इस यानी कि 3y - 4 से गुणा करेंगे। तो इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेंगे 3y - 4। फिर इसके बाद जो ये दूसरा पद है -8, इसका भी इन दोनों से गुणा करेंगे 3y - 4 से। तो इसको लिख लेंगे -8 इस तरह से, और ये जो है 3y - 4 इसको उतार देंगे।
अब देखिए गुणा करेंगे, y का सबसे पहले 3y से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर। फिर y का यहाँ पर -4 से गुणा होगा, माइनस है तो माइनस उतारेंगे और y का 4 से गुणा करेंगे तो 4y हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ माइनस है तो माइनस लिखा और 8 का 3y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 तिया 24 और ये y है तो y लिख देंगे। फिर अब इसका -4 से करेंगे तो सबसे पहले इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और अब 8 और 4 का गुणा कर देंगे तो 8 चौक 32। तो ये हो गया हमारा आगे। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसके लिए क्या करते हैं कि देखते हैं कोई समान पद है कि नहीं। तो देखिए इसमें भी ये y वाला पद है और ये भी y वाला पद है, यानी कि इसको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। इसके समान कोई नहीं है तो इसको तो एज इट इज लिख देते हैं। अब देखिए ये माइनस का 4y है, ये माइनस का 24y है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसीलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले 4 और 24 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28, बड़ा ये है इसके आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। और y को हम क्या करते हैं, दोनों में y है तो y को एक बार लिख देते हैं। अब इसके बाद ये देखिए प्लस का 32 है, इसके समान पद कोई नहीं है तो इसको एज इट इज लिख देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर दूसरे पार्ट का। तो अब चलिए हम बाकी के पार्ट्स को हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स तीसरे पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है, देखिए इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पहले ब्रैकेट में जो ये पहला पद है इसका इस दूसरे ब्रैकेट में जो दोनों पद हैं इन सबसे गुणा करेंगे। तो इसको सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे 2.5L। अब इसका हमें गुणा करना है इन दोनों से, यानी कि 2.5L प्लस 0.5M से। फिर इसके बाद अब जो ये दूसरा पद है इस पहले ब्रैकेट का, यानी कि माइनस का 0.5M, इसका अब हमें इन दोनों से गुणा करना है तो इसको भी लिख लेंगे 2.5L प्लस 0.5M। ठीक है, अब देखिए गुणा करते हैं तो सबसे पहले जो ये 2.5L है इसका अंदर इस वाले 2.5L से गुणा होगा। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करिए कि थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाइए। मान लीजिए ये 25 है और ये भी 25 है तो इन दोनों का गुणा कर देंगे 25 और 25 का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 625। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर एक अंक है, इसमें भी पॉइंट के बाद एक अंक है तो पॉइंट के बाद 2 अंक हो गए टोटल। तो हम पीछे से क्या करते हैं कि 2 अंकों से पहले यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं, यानी कि यहाँ पर तो ये बन जाएगा 6.25, यानी इन दोनों का गुणा ये आ जाएगा। अब L और L का गुणा कर लेंगे तो L स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद अब हमें इस 2.5L का 0.5M से गुणा करना है, तो ये प्लस लगा है तो प्लस लगा देते हैं। अब इसमें भी इसको मान लीजिए 25, इसको मान लीजिए 5, तो दोनों का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 125। अब इसमें पॉइंट के बाद एक अंक, इसमें भी पॉइंट के बाद एक अंक, तो पॉइंट के बाद टोटल 2 अंक हो गए। तो इसमें भी हम पीछे से 2 अंकों से पहले यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। अब इसके बाद इसमें L है इसमें M है तो दोनों का गुणा कर देंगे तो LM बन जाएगा। अब इसी तरह से इसमें भी करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाया। अब इसमें देखिए 0.5 है और 2.5 है तो इन दोनों का गुणा हमने यहाँ पर भी किया था तो ये 1.25 आया था, इसीलिए यहाँ पर भी 1.25 आएगा। ध्यान देना मैं यहाँ पर इसको 1.25 पढ़ रहा हूँ, लेकिन जनरली हम इसको इस तरह से नहीं पढ़ते हैं, हम पॉइंट के बाद एक एक डिजिट पढ़ते हैं, यानी कि 1.25 इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए M और L का गुणा कर लेंगे तो LM बन जाएगा। फिर अब इसका इससे गुणा करना है तो सबसे पहले माइनस ये है और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस। अब 0.5 का 0.5 से गुणा करेंगे तो सबसे पहले 5 और 5 का कर लेंगे तो ये बन जाएगा 25। अब पॉइंट के बाद इधर एक अंक है, इसमें भी पॉइंट के बाद एक अंक है तो पॉइंट के बाद 2 अंक हो गए, यानी कि इसमें भी हमें पीछे से 2 अंकों से पहले पॉइंट लगाना है, यानी यहाँ लगेगा। अब पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो हम 0 लिख देते हैं, तो ये 0.25 हो गया। अब इसके बाद इस M और M का गुणा कर देंगे तो M स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि क्या कोई समान पद है कि नहीं। तो देखिए ये वाला और ये वाला दोनों समान पद हैं तो इसको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। इसके समान कोई नहीं है तो इसको तो हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा 6.25L स्क्वायर।
अब ध्यान दीजिए, इसमें ये 1.25 lm प्लस का है और ये 1.25 lm माइनस का है, यानी कि दोनों समान पद तो है ही, दोनों में संख्याएं भी सेम है और एक प्लस में है और एक माइनस में भी है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि इनको काट देते हैं, क्योंकि अगर आप घटाएंगे तो आपस से जीरो ही बचना है, इसीलिए हम इसको यहीं पर काट के हटा देते हैं। इसके बाद ये बचा तो इसको उतार देंगे, माइनस का 0.25 m स्क्वायर। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तीसरे पार्ट का सॉल्यूशन। अब देखिए इसको करते हैं चौथे पार्ट को। तो इसमें भी हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये जो a है इसका इससे गुणा करना है, यानी x प्लस 5 से। फिर जो ये प्लस का 3b है इससे भी हमें इसको गुणा करना है x प्लस 5 से। तो देखिए अब सबसे पहले a और x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ax, फिर a का 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5a, फिर ये प्लस उतारेंगे और 3b का x से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3bx, फिर 3b का 5 से करेंगे तो सबसे पहले प्लस है तो प्लस लिखा और 3b का 5 से गुणा करने के लिए सबसे पहले 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। इसमें b है, इसमें कुछ नहीं है तो b उतार देंगे। अब ध्यान दीजिए, इसमें कोई सा भी ऐसा नहीं है पद जो समान हो, इसीलिए इसको हमें क्या करना है कि यहीं पर छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी समान पद नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा चौथे पार्ट का। अब चलिए हम पांचवें और छठे पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पांचवें पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया है। तो इसमें सबसे पहले हमें जो ये 2pq है, इस 2pq का क्या करना है कि इससे गुणा करना है, यानी कि 3pq माइनस 2q स्क्वायर। फिर इसके बाद जो ये दूसरा पद है यानी कि प्लस का 3q स्क्वायर, इसका भी हमें इससे गुणा करना है, यानी 3pq माइनस 2q स्क्वायर से। तो देखिए अब सबसे पहले 2pq का इससे गुणा करते हैं। तो सबसे पहले 2 और 3 का करेंगे तो 6 हो जाएगा। और देखिए इसमें p है, इसमें भी p है, तो p और p का करेंगे तो p स्क्वायर हो गया। फिर q और q का करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस लगाया। फिर अब 2pq का इससे करेंगे तो सबसे पहले 2 का 2 से करेंगे तो 4, p इसमें है इसमें नहीं है तो p को एज इट इज लिखेंगे। इसमें q है इसमें q स्क्वायर है तो ये हो जाएगा q की घात 3। अब ऐसे इसमें भी प्लस है तो प्लस लिखा। अब 3 का सबसे पहले 3 से होगा तो 3 3 9। इसमें देखिए q स्क्वायर है, इसमें p भी है तो इस p का पहले लिखा जाएगा। फिर q स्क्वायर और q का करेंगे तो q की घात 3 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ माइनस है, ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही होता है तो माइनस लिखा। फिर सबसे पहले 3 और 2 का करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसमें q स्क्वायर है इसमें भी q स्क्वायर है तो दोनों का गुणा करेंगे तो q की घात 4 हो जाएगा। अब देखिए इसमें समान पद एक ये वाला है और एक ये वाला है, यानी ये दोनों समान पद हैं। ये नहीं है तो इसको तो एज इट इज लिखेंगे 6p स्क्वायर q स्क्वायर। अब ये माइनस का 4pq के क्यूब है और ये प्लस का 9pq का क्यूब है तो माइनस प्लस माइनस, इसीलिए 9 में से 4 घटा देंगे तो 5 बचेगा। और pq की क्यूब जो है इसको हम एक बार लिख देते हैं और बड़ा ये है इसके आगे प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, क्योंकि जो बड़े के आगे निशान लगता है वही हम निशान नीचे लिख देते हैं आंसर में। ठीक है, अब इसके समान कोई पद नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे एज इट इज लिख देंगे। अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पांचवें पार्ट का सॉल्यूशन। अब देखिए इस छठे पार्ट को करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, छठे पार्ट को देखिए ये भिन्न में है तो इसको जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कि ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, यानी इस 4 का सबसे पहले अंदर इन सब से गुणा करके और नीचे लिखेंगे। तो इसको तो हम यहाँ एज इट इज लिखेंगे, यानी 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, इसको एज इट इज लिखा। अब इसके बाद ये और है तो और लिखेंगे। अब 4 का सबसे पहले अंदर a स्क्वायर से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब जैसे ही हम 4 का अंदर इससे गुणा करेंगे ना तो ये 4 जो है बाहर से अंदर ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद 4 का हमें इससे भी गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब 4 का ऊपर वाले से गुणा होता है तो 4 दूना 8 हो गया,
नीचे जो है वही रहता है 3 और फिर बी स्क्वायर एज इट इज। अब देखिए ये हमारा हो गया सिंप्लीफाई। अब इसको आगे करते हैं। क्या करते हैं हम कि जो ये पहला पद है इसका इस दूसरे ब्रैकेट में दोनों पदों से गुणा करते हैं, यानी कि जो ये 3/4 ए स्क्वायर है इसका क्या होगा, इन दोनों से गुणा। तो इसको लिख लेते हैं 4a स्क्वायर माइनस का 8/3 बी स्क्वायर। फिर अब जो ये हमारा है प्लस का 3b स्क्वायर, इससे भी इन दोनों का गुणा होगा तो इसको भी लिख लेते हैं 4a स्क्वायर माइनस 8/3 बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम कि जो ये ब्रैकेट के बाहर है इसका सबसे पहले इस वाले से गुणा करेंगे। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हम संख्या का गुणा करते हैं तो 3/4 का 4 से गुणा करेंगे। अब देखिए इसको आप चाहे तो रफ में भी करके चेक कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि 3/4 का इस 4 से गुणा करना है। तो ये 4 से 4 तो कट जाएगा, क्या बच रहा है सिर्फ 3। तो इस 3 को ही आप यहाँ नीचे लिख दीजिए और फिर a स्क्वायर और a स्क्वायर है तो दोनों का गुणा कर देंगे तो a की घात 4 बन जाएगा। फिर इसके बाद अब माइनस है तो माइनस लिखा। अब हमें इसमें भी इसका इससे गुणा करना है तो सबसे पहले संख्याओं का करेंगे, यानी 3/4 का इस 8/3 से गुणा होगा। तो देखिए 3 से 3 तो कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8 भी कट जाएगा। तो क्या बच रहा है सिर्फ 2, तो 2 लिख देंगे यहाँ। और a स्क्वायर b स्क्वायर है तो इनका गुणा करेंगे तो यही आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। फिर इसके बाद अब इसमें भी 3b स्क्वायर का सबसे पहले 4a स्क्वायर से गुणा होगा। तो ये तो सीधा है, 3 का 4 से गुणा तो ये हो जाएगा 12 और ये प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। फिर इसके बाद इसमें b स्क्वायर है इसमें a स्क्वायर है तो दोनों का गुणा कर देंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर बन जाएगा। अब इसके बाद हमें यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और 3b स्क्वायर का इससे गुणा करना है। तो सबसे पहले हम 3 और 8/3 का गुणा करेंगे तो ये 3 गुणा 8/3 आ गया। तो देखिए 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बच रहा है 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा। और b स्क्वायर का गुणा करेंगे तो b की घात 4। ठीक है, तो आप इस तरह से रफ में गुणा करके और आसानी से कर सकते हैं अपना सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें कोई समान पद है क्या, हाँ देखिए ये वाला है और ये वाला है, इसके समान कोई नहीं है तो इसको तो एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए ये माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर है और ये प्लस का 12a स्क्वायर b स्क्वायर है तो माइनस प्लस माइनस, तो इसीलिए 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 बचेगा। और जो a स्क्वायर b स्क्वायर है इसको एक बार लिखेंगे और बड़ा ये है इसके आगे प्लस है तो प्लस आ जाएगा। इसके समान कोई नहीं है तो इसको एज इट इज लिखेंगे 8b की घात 4। तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। बाकी जो क्वेश्चंस है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।